नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। 4:50 हो रहे हैं और इस वक्त आप देख रहे हैं गूंज। पिछले हफ्ते वंदे मातरम और चुनाव सुधारों पर चर्चा के बाद आज फिर से लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ है। और हंगामा किस बात पर हुआ? राम के नाम पर, जी राम जी के नाम पर। आज लोकसभा में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान लोकसभा में एक विधेयक पेश करते हैं। विधेयक का नाम रखा गया है सरकार की तरफ से विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, जिसे आप शॉर्ट में करेंगे तो VBG राम जी आता है। इस विधेयक के पास होने पर यह मिशन महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी मनरेगा की जगह ले लेगा। विपक्ष को इस बदलाव से दिक्कत है। जैसे ही विधेयक लोकसभा में पेश किया गया, हंगामा शुरू हुआ और इस विधेयक के विरोध में बोलते हुए कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि हर योजना का नाम बदलने की जो ये सनक है, ये समझ में नहीं आ रही है। महात्मा गांधी मेरे परिवार के नहीं थे, लेकिन मेरे परिवार जैसे ही थे और ये पूरे देश की यही भावना है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर कह रहे हैं कि मेरे बचपन में मैंने एक गीत सुना था, गाया करते थे वो गीत, देखो ए दीवानो ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। टीएमसी सांसद सौगत रॉय महात्मा गांधी के नाम की जगह राम का नाम आने पर आपत्ति जताते हुए नजर आए। विपक्ष के इन सवालों के जवाब विधेयक को पुनर्स्थापित करने से पहले खुद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया। उन्होंने कहा कि जिस बापू के आखिरी शब्द राम थे, हे राम, उससे विपक्ष को क्यों दिक्कत हो रही है? सुनिए उस बयान को। जब बापू हमारे दिलों में बसते हैं, उनका हम पूरा सम्मान करते हैं। और बापू ही कहते थे राम राज, राम हमारे रोम रोम में रमे हैं, राम हमारी हर सांस में बसे हैं। बिना राम के ये देश नहीं जाना जाता। पता नहीं क्यों जी राम जी नाम आ गया तो ये भड़क गए। महात्मा गांधी स्वयं राम राज्य की स्थापना की बात करते थे और उनके अंतिम शब्द भी हे राम थे। शिवराज सिंह चौहान को आपने सुना। विपक्ष की आपत्ति नाम बदलने के साथ उसकी भाषा को लेकर भी है। नए विधेयक पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन की आपत्ति इस बात से है कि विधेयक का नाम उत्तर भारतीय भाषाओं से प्रभावित है, यानी हिंदी में है। लगभग ऐसी ही आपत्ति देश के पूर्व गृह मंत्री P. चिदम्बरम को भी है। उन्होंने भी ये कहा और उनको भी ये लगता है कि सरकार विधेयक का नाम रखने में हिंदी के शब्दों का ज्यादा इस्तेमाल कर रही है। वेरी इंटरेस्टिंग। इनको अंग्रेजी से कोई दिक्कत नहीं है, इनको हिंदी से बड़ी दिक्कत है। हालांकि इनसे ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि भारतीय भाषाओं में ग्रामीण लोगों के लिए बनाए गए कानून का नाम अंग्रेजी में क्यों रखा जाए? अगर वो जो भाषा समझ में आती है उसमें रखा जाए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उसे इसलिए रखा जाए कि P. चिदम्बरम साहब को और कार्ति चिदम्बरम साहब को और बाकी स्टालिन साहब को समझ में आ जाए? क्या M.K. स्टालिन के पिता का नाम करुणानिधि था? वो हिंदी भाषा के प्रभाव के कारण करुणानिधि कहलाए। M.K. स्टालिन ने अपने बेटे का नाम उदयनिधि किस दबाव में रखा? अंग्रेजी में रख देते? या P. चिदम्बरम ने अपने बेटे का नाम कार्ति क्यों रखा? हिंदी या फिर उत्तर भारत की भाषा के प्रभाव से कोई अगर आपत्ति नहीं थी तो? हमारे देश की यही तो खूबसूरती है, किसी को किसी भाषा से ऐतराज नहीं होना चाहिए। हमारे देश में विविधता ही एकता है जो भारत को एक बंद मुट्ठी की तरह मजबूत बनाती है। भारत की इसी खासियत से प्रभावित दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान हुआ। भारत यात्रा से लौटने के बाद रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने भारत दौरे को याद करते हुए कहा था कि मैं कुछ दिन पहले ही भारत में था, वहां लगभग 150 करोड़ लोग रहते हैं। अलग अलग हिस्सों में खान पान और भाषा बदल जाती है। वहां सब हिंदी में नहीं बोलते हैं, यहां तक कि कई मौकों पर वो एक दूसरे को समझ भी नहीं पाते हैं भाषा के लिहाज से। इसके बावजूद एक साथ बंधे हैं, जो दुनिया के लिए सीख लेने वाली बात है। और इसीलिए अपनी सियासत के लिए स्टालिन या चिदम्बरम कुछ कह रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन भारत के लोग राम का नाम जुबान से बोल नहीं सकते। ये बेमतलब का तर्क है उनकी तरफ से। हाँ, एक तर्क जो प्रियंका गांधी वाड्रा से लेकर जयराम रमेश तक दे रहे हैं कि इस सरकार को हर योजना का नाम बदलना है, बस वो सनक सर पे चढ़ गई है। कांग्रेस नेताओं का ये तर्क
जायज है कि क्या नाम बदल देना है, क्या नाम बदल देना है। नाम बदलने के बाद क्या कोई तस्वीर बदल जाती है? तो हमने आंकड़े देखे कि वाकई नाम बदलने का मसला तो दिखाई दे रहा है। 2014 के बाद से बहुत नाम बदले गए। ये नाम बदला है, काम भी बदला है क्या? काम की रफ्तार बदली है? आंकड़े देखिए, आप खुद समझ जाएंगे। मोदी सरकार ने जिन योजनाओं को नए तरीके से लागू किया, उससे आम लोगों को फायदा भी मिला कि नहीं, हमने ये जानने के लिए आंकड़े खंगाले। और आंकड़े क्या बताते हैं? 2008 से चल रही बेटी बचाओ योजना की जगह मोदी सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की। उस वक्त कहा गया सरकार सिर्फ रीपैकेजिंग कर रही है, लेकिन आंकड़े क्या कह रहे हैं? दोनों योजनाओं का उद्देश्य क्या था कि भारत में पुरुष और महिलाओं का जो अनुपात है उसका बैलेंस बना रहे। 2014-15 में भारत में 1000 पुरुष पर 918 महिलाएं थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू करने के बाद 2023 और 24 में 1000 पुरुषों पर महिलाओं का यह अनुपात बढ़कर 930 हो गया। यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का असर इन आंकड़ों में दिखता है। अब दूसरी योजना पर आइए। 2014 से पहले भारत में निर्मल भारत अभियान चलता था। इस योजना का आलम यह था कि आजादी के 67 साल बाद भी 2014 तक देश का सिर्फ 37% हिस्सा खुले में शौच से मुक्त घोषित हो पाया था। 67 साल बीत जाने के बाद भी ओनली 37%। देश के 63% हिस्से में खुले में शौच का जाना या शौच पर जाना एक अभिशाप अभी भी बना हुआ था। फिर 2 अक्टूबर 2014 प्रधानमंत्री मोदी स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत करते हैं और अगले 5 साल में देश को इस अभिशाप से मुक्त कर देते हैं, टारगेट सेट करते हैं। इसका रिजल्ट ठीक 5 साल के अंदर 2 अक्टूबर 2019 को देश में सभी गांव खुले में शौच से मुक्त घोषित हो गए। एक और योजना 1985 से 2016 तक गरीब लोगों के लिए भारत सरकार इंदिरा आवास योजना चलाया करती थी। 31 साल इस योजना के तहत देश में 3 करोड़ 35 लाख लोगों को घर बनाने में सरकार की मदद मिली। 31 साल। और मोदी सरकार ने 2016 में इंदिरा आवास योजना की जगह प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत की। नाम बदला, ठीक है, काम बदला क्या? नतीजा क्या रहा? 9 साल में 2 करोड़ 92 लाख 33,730 लोगों को इस योजना के तहत पक्का मकान मिल चुका है। और सरकार का टारगेट है कि मार्च 2029 तक 6 करोड़ 95 लाख लोगों को इस योजना के तहत पक्का मकान दिया जाए। ये आंकड़े चीख चीख कर बता रहे हैं कि योजनाओं का नाम बदलकर उसे नए सिरे से लागू करना कोई सनक नहीं है, बल्कि उस योजना के उद्देश्य को धरातल पर उतारने की नीयत है। इनके नतीजे बता रहे हैं कि इन योजनाओं के पीछे आम लोगों तक मदद पहुंचना या पहुंचाने की सही प्लानिंग हुई है। और इसीलिए सिर्फ यह कह देना कि सरकार पुरानी सरकारों की योजनाओं को रीपैकेज कर रही है, नाम बदल रही है, गलत होगा। आंकड़े इन आरोपों का सच आपके सामने रख रहे हैं और इन सभी आंकड़ों को संसद में पेश किया गया है। किसी ने अपने मन से गढ़ा नहीं है इन आंकड़ों को। और इसीलिए आज गूंज में बड़ा सवाल है कि मनरेगा को आज की जरूरत के हिसाब से बदलने से कांग्रेस को विरासत खत्म होने का डर कैसे सता सकता है और क्या सता रहा है? क्या गांव के लोगों के रोजगार के लिए बनाई गई नई योजना में राम नाम से विपक्ष को परहेज है? क्या सरकार मनरेगा के मौजूदा स्वरूप में जरूरी बदलाव नहीं कर सकती थी? शुरू कर रही हूं मैं गूंज। सारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हैं उनसे आपका जल्दी से तारुफ करवा देती हूँ। इस वक्त आपको स्क्रीन पर जफर इस्लाम साहब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दिखाई दे रहे हैं। उनके ठीक बगल वाली खिड़की में आपको सोमनाथ भारती जी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दिखाई दे रहे हैं। फिर उनके बगल में आपको समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी दिखाई दे रहे हैं। नीचे की खिड़कियों में अगर आप देखेंगे एलजेपी आर के विनीत सिंह, आपको प्रोफेसर सिंह दिखाई दे रहे हैं जो कि एलजेपी रामविलास पासवान की पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उनके बगल वाली खिड़की में वरुण पुरोहित नजर आ रहे हैं जो कि कांग्रेस के पुराने नेता रहे हैं। उनके पिता भी कांग्रेस, जो पुरानी इंदिरा वाली कांग्रेस है, उसमें बहुत काम किया है, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। और उनके बगल वाली खिड़की में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार, आपको दिखाई दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत अनुराग भदौरिया मैं आपसे कर रही हूँ। स्टूडियो में आप मौजूद हैं। ये दिक्कत क्या है? जी राम जी नाम से क्या दिक्कत है? मुझे तो बहुत पहले, जब आज से 3-4 दिन पहले ये बात उठी थी, तब भी मैंने
कहा था और फिर भी मैं कह रहा हूँ, एक बचपन में हम लोग गाना सुनते थे ना, शशि थरूर वाला? नहीं, शशि थरूर ने तो आज गाया है, हम लोग तो बचपन से इसको गाते आ रहे हैं। देखो दीवानो तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो, बदनाम ना करो। राम ने हंस कर सब सुख त्यागे, तुम सब दुख से डर के भागे। राम ने हंस कर सब सुख त्यागे, तुम सब दुख से डर के भागे। कृष्ण ने कर्म की रीत सिखाई, कृष्ण ने कर्म की रीत सिखाई। तुमने फर्ज से आँख चुराई, हो राम दुहाई, हरे कृष्ण हरे राम। ये हम लोग सुनते थे। आज वही भारतीय जनता पार्टी प्रभु राम, आप प्रभु राम के नाम पे, पहले मैंने कहा ना, राम को समझो, कृष्ण को जानो। आप राम का नाम इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप महात्मा गांधी जी का नाम हटाना चाहते हैं, कोई बात नहीं, आप नाम हटा दीजिए, लेकिन प्रभु का नाम जब आप ला रहे हो तो 365 दिन रोजगार दे दीजिए। प्रभु का नाम लेके आ रहे हो ना आप। जो जहां 100 दिन का मिलता था 365 दे दीजिए, जहां 279 रुपए देते थे आप 500 रुपए पर डे उनको दे दीजिए। तब तो समझ में आएगा कि आप प्रभु राम के बच्चों के और प्रभु राम के आदर्श को भी थोड़ा बहुत अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप प्रभु राम के बच्चों को 365 दिन काम नहीं दे सकते, उनको आप सम्मान नहीं दे सकते, तो उनका नाम इस्तेमाल क्यों कर रहे हो भाई? ओके, अनुराग जी ने ये राम धुन भी गाई है, पुराना गाना भी गाया है। मैं सोच रही थी कहीं रुकेंगे, पर अंतरा मुकड़ा सब चल गया था। मुझे लगा था बस मूवी के डायलॉग ही ना बोल दे अनुराग जी। मूवी के डायलॉग नहीं, पर ठीक है, मैं समझ गई, मैं समझ अच्छा, ये बताइए, 365 दिन ना, 365 दिन। हाँ, हाँ भाई, आप जफर इस्लाम साहब, भाई राम जी का नाम रख लिया है, राम राज्य के लिए 365 दिन वाला भी कर दीजिए आप। देखिए ना रूबिका जी, पिछले 20 साल से स्कीम चल रहा था। इसका एक सिंपल मकसद था कि भाई रोजगार जो है ग्रामीण इलाकों में रोजगार देने का। हाँ, ठीक है। लेकिन अभी जो नया जो स्कीम आया, नए जो बिल पेश हुआ है, उस बिल पेश होने का मकसद क्या है, उसका मोटिव क्या है? मोटिव है कि जो रोजगार को प्रोवाइड करना खाली मोटिव नहीं, बदले इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग अपने रूरल एरियाज में जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनको बहुत स्ट्रांग। व्हाई डिड यू चेंज द नेम? आई वांट नाम क्यों? महात्मा गांधी तो आपके भी, हमारे भी हैं, सबके हैं, नाम क्यों बदला आपने? अरे सबके पूजनीय है, लेकिन नहीं, मैं कह तो रहा हूँ कि ये विकसित भारत, देखिए वो स्कीम जो है, वो स्कीम जो है अपने यूटिलिटी खत्म हो चुकी थी, लेकिन नहीं, महात्मा गांधी जी का हर जगह नाम है ना। कहाँ महात्मा गांधी के विकसित, ये नई स्कीम। भाई अपने समय में बोल दिया, सुन लो। अरे पहले महात्मा, अरे सुन लिया भैया, अभी सुन लीजिए। महात्मा गांधी नई स्कीम है। अनुराग जी सुनिए, एक सेकंड मान रहा हूँ, लेकिन मैंने शुरुआत बगल में बैठ के बोल नहीं सकते। अनुराग जी सुनिए, आपने गाया, वो भी हमने सुना। नहीं सुना, वो भी हमने सुना। मतलब तो मैं कह रही हूँ उसमें आपने बढ़िया गाने की कोशिश की है, बिल्कुल, लेकिन तो उसके सिंगर थोड़ी हूं। हाँ, सिंगर नहीं, मेरी भावनाओं को समझिए आप। मतलब सुर नहीं था, फिर भी हमने सुना। हाँ बिल्कुल, तो ये हमारी हिम्मत की दाद है। क्या जरूरत है? भावनाओं की जरूरत है, हमारी हिम्मत की दाद है। अब आप भी सुन लीजिए ना, अब आप भी सुन लीजिए। 30 सेकंड, जफर इस्लाम साहब। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, बहुत संक्षेप में ये कह रहा हूँ कि देखिए, ये नया स्कीम है, विकसित भारत का जो विजन है, ये विजन के साथ हम अपने ग्रामीण क्षेत्र को मजबूत करना चाहते हैं। हमने 4 वर्ग जो एरिया वर्क डिफाइन किया इस स्कीम में, उसमें चाहे सैनिटेशन है, पानी की सुविधा जो है पूरे ग्रामीण क्षेत्र में होना चाहिए, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जमीन। अरे चुप रहो भाई, अभी तुम्हारा गाना बकवास गाना सुना, जिस तरह से तुम गा रहे थे, अच्छी आवाज में गाते थे। प्रभु राम के नाम पर बकवास बताते हो, ये भारतीय जनता पार्टी मान सकता है? प्रभु राम और कृष्ण के नाम पर गाने को बकवास बताते हो, ये मानसिकता आपकी हो गई है। आप प्रभु राम को भी नकार दोगे, कृष्ण को भी नकार दोगे, कमाल की बात कर रहे हो। प्रभु राम के नाम को आप कहते हो बकवास। अरे कमाल की बात कर रहे हो आप, बेतुके तरीके से काम कर रहे थे। प्रभु राम का नाम था, कृष्ण का नाम था, मैंने बोला कृष्ण ने कर्म की रीत। आपको गाना गाने के लिए, गाना नहीं है,
प्रभु राम का और आप कृष्ण की बीच में बात है कि वो राम क्या और उनके लिए होना चाहिए। कृष्ण ने आपको कर्म की रीत सिखाई अनुराग है, जी, बस यही रुकिए तो ना, है गीता में। सबसे और क्या ज्यादा गीता का ऐसा सार मत है? कीजिए गीता ना। को समझिए आप। अनुराग जी, नहीं, बस बकवास रुकिए। बता रहे नहीं, ठीक है, मैंने भारतीय सुन जनता लिया। पार्टी का नेता अनुराग जी, अगर आप ऐसा करेंगे, आपकी आवाज आप ऐसा करेंगे, आपको तो आप सुना ऐसा यही है, करेंगे बहुत तो बड़ा मुझे फिर एहसान कर आवाज दिया, बंद करनी बीच में पड़ेगी। डिस्टर्ब नहीं किया। ऐसा मत बीच में कीजिए। प्रभु के अब नाम पे एक आवाज सेकंड, मत बाकी कीजिए। सारे मेहमान, जफर इस्लाम ने मैं- अनुपमा जी का नाम लिया। अनुराग जी की धर्म पत्नी हैं और माशाल्लाह बहुत बढ़िया गाती हैं वो। शी इज अ सिंगर। अच्छा गाती हैं। वो शी इज अ प्रोफेशनल सिंगर। मैं जानता हूं जफर भाभी इस्लाम अच्छा साहब, गाती हैं। लेकिन अभी भी लेकिन आप आप- बता नहीं पा रहे हैं कि नाम बदला है, उसके पीछे का नहीं, मैं कारण बता- क्या है। हर्षवर्धन अरे, त्रिपाठी जी, ये उसके बाद नहीं- रुक जाइए जफर साहब, ये अब रुक नहीं- जाइए। हर्षवर्धन एक मिनट, त्रिपाठी एक जी, मिनट, एक मिनट। मैं इस मुद्दे को नई समझना स्कीम- चाह रही हूँ। कांग्रेस एक ये सेकंड, कह रही मैडम। है कि ये सनक नहीं, चढ़ गई है, हर चीज का बस नाम बदल देना है बीजेपी। देखिए रूबिका जी, मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हूँ कि मतलब ये वही बात हो जाएगी कि आज आप शो कर रही हैं और कल को कोई कहे कि ये 5 बजे का शो पहले जो करता था उसी के हिसाब से, उसी के नाम से, उसी के अंदाज से करिए। कल को कोई आकर कहेगा कि कोई किसी जगह वकालत करता था तो वो कहे कि हम अपने हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे, तो कहेंगे नहीं नहीं, वो तो आप पहले जो लोग प्रैक्टिस करते थे उसके हिसाब से करिए। डॉक्टर क्लिनिक रखेगा तो उसकी अपनी क्लिनिक है, वो तय करेगा कि उसका नाम क्या होगा। अब लगेगा कि ये सब कुतर्क है, लेकिन जरा सोचिए, यूपीए की सरकार ने क्या अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय में जितने काम हुए उनके नाम नहीं बदले? और क्या ये जो स्कीम जो मनरेगा है उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के काम में ग्रामीण गारंटी के नाम से नहीं चलती थी? और मनरेगा को नरेंद्र मोदी ने पहले ही समय साफ साफ कहा था कि यूपीए सरकार की विफलता का स्मारक है। फिर कोई कहेगा कि उसका बजट क्यों बढ़ा दिया, उसमें क्यों सब कुछ किया? सरकारें यू टर्न नहीं लेती हैं, सरकारें अपने लिहाज से काम करती हैं। जो कंटिन्यूटी में चल सकता है उसको चल सकती हैं। पहले सिर्फ कच्चे काम होते थे। इतना भ्रष्टाचार, इतना घोटाला, कांग्रेस के ब्लॉक लेवल से लेकर जिला लेवल तक के नेताओं के लिए यह अच्छा खासा कमाई का अड्डा हुआ करता था। 20 लोगों का नाम है, 5 लोग करेंगे, 15 गायब हो गया, कहे क्या हुआ, कहे बाढ़ में बह गया। मोदी सरकार आई, उसने इसको पक्के काम से जोड़ा। और अभी अगर इसमें देखें, सब कुछ बेहतर किया गया है। अगर इसको विकसित भारत ग्रामीण रोजगार एंड आजीविका मिशन, गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण किया गया, तो इसमें क्या ऐतराज है भाई? सरकार किसकी है? आप इस पर ऐतराज करते कि क्या इसमें कोई गड़बड़ की गई है, क्या इसमें कोई शर्तों में गड़बड़ है? और हर सरकार को यह अधिकार सोमनाथ होता है। भारती जी, ये सरकार का अधिकार है, वो उस अधिकार क्षेत्र में आता है कि नाम जो भी रखा हो, काम बेहतर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये दिक्कत क्या है? मतलब ये कि हिंदी में नाम क्यों रख दिया, राम नाम क्यों है, इस तरीके की बातें क्यों? देखिए, चूंकि बात हुई है राम से, तो राम के ऊपर 4 लाइनें कबीर ने कही है बड़ी अच्छी। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम जगत से न्यारा। अब जिस राम के ऊपर सारा जोर भाजपा का है वो आप जानते हैं किस तरफ है। लेकिन राम जो है सिर्फ किसी व्यक्ति के नाम नहीं है। राम इस पूरे युग में, पूरे ब्रह्मांड में कण कण में बसने वाले हैं। उससे भाजपा का लेना देना नहीं है। अगर लेना देना होता तो राम के नाम पे एक रखने के साथ साथ क्या करती भाजपा? कम से कम जो 100 दिन का रोजगार दे रही है उसको बढ़ा के दिखाती, जो 289 रुपये दे रही है उसको 500-600 रुपये करती। आज मिनिमम वेजेस क्या है? और जो इसमें डिलेड पेमेंट आता है, पता है आपको, बहुत बड़ी समस्या है। पेमेंट सालों साल नहीं आता है तो गरीब मरा जा रहा है। ये महात्मा गांधी की जो एक कॉन्सेप्ट थी राम राज्य का, जिसमें गांव गांव तक हर आदमी स्वावलंबी बने। महात्मा गांधी को ये पसंद नहीं करते हैं, जग जाहिर है। ये नाथूराम गोडसे के चेले हैं, जग जाहिर है। लेकिन कांग्रेस से घृणा करते करते आज ओपनली ये महात्मा गांधी से घृणा करने लगे। ये साफ साफ हो गया। आप देखें भाई, काम चाहिए, नाम बदलने से क्या हो जाएगा? अगर काम दो तब तो बात करो, नाम बदलने से पेट नहीं भरता साहब।
और जहां तक बात थी कि साउथ इंडिया में हिंदी 125 नाम दिन से काम क्या मिल होगा, रहा है। पहले 100 अरे दिन काम सरदार में आपको पटेल ने बहुत इतना मुश्किल घपले से, हो रहे थे बंगाल में में बहुत इतने घपले हो मुश्किल रहे से थे, साउथ इंडिया, पैसा जो है नॉर्थ लोग इंडिया, पार्टी के लोग बना रहे ईस्ट थे, तब इंडिया, आप चुप रहे, वेस्ट इंडिया तब सब आपने इकट्ठा कुछ नहीं किया। बोला। जब मैंने पार्टी आपके के लोग बीच में नहीं बोला बंगाल था। में पैसा बना रहे थे अच्छा, तो ऐसा मैंने करिए, आपके मैं बीच में दोनों नहीं को बोला 30 था। सेकंड दे नहीं दूंगी। बताइए ना। मैं सोमनाथ आपके भारती बीच जी में नहीं खत्म बोला था। कीजिए और उसके बाद देखिए, जफर इस्लाम साहब, मैं ऐसे आपको इंटरफेयर रीबटल का करेंगे मौका दूंगी। तो मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। नहीं, मैं रीबटल का मौका दूंगी। मैं आपको बढ़िया बोलने डिबेट नहीं चल दूंगा, रही फिर है, बता दूं बढ़िया मैं। डिबेट चल रही है, लॉजिक देखिए, रुबिका जी लॉजिक का रखे शो जा है, रहे हैं। बड़े सभ्यता मेरे से समय आइए। में बोलता रहा वो। अरे कोई ऐसे नहीं, नहीं। रुकिए, अनुराग जफर इस्लाम अनुराग जी साहब, बोलते रहे। जफर इस्लाम मैं साहब, आपको बिल्कुल नहीं बोला। जफर इस्लाम साहब रुकिए। सोमनाथ जफर भारती साहब, बस मैंने खत्म। आपके समय सोमनाथ नहीं बोला। भारती अपनी बात खत्म रुबिका करें। जी बड़े मैं तसल्ली आपको से करती हैं, हाँ, आपको मैं वक्त रीबटल देंगी। करने का मौका दूंगी, पहले उनको फिनिश कर लेने दीजिए। 30 सेकंड, सोमनाथ भारती जी प्लीज। देखिए रुबिका जी, मैं चूंकि वकालत करता हूं और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में रोज मैं देख पाता हूं, सुप्रीम कोर्ट का तो ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। और क्या होता है, देश की किसी से चले जाइए, मणिपुर चले जाएं, सिक्किम चले जाएं, साउथ चले जाएं, मैं तमिलनाडु का इंचार्ज रहा हूं, अंग्रेजी बोलने से वहां पे काम चल जाती है। तो क्या है ना कि हमारा देश विविधताओं का देश है, और जैसे कहा कि हर 50 किलोमीटर में नया लैंग्वेज है, तो इस देश को इस प्रकार से ट्रीट करने से बहुत नुकसान होने वाला है। ये एक भारत, एक देश, एक भाषा, एक, ये सब ऐसे चलेगा नहीं। कोई नहीं सरदार कह रहा है, पटेल सर। की जो सोमनाथ भारती जी, दूरदर्शिता कोई एक थी, भाषा की बात उस नहीं कर रहा कारण से इस देश को, लेकिन हमने तो मुझे बता दें, आपने सोमनाथ अगर भारती आज जी सुनिए मैं ना, केंद्र कई सरकार बार को- आपने केंद्र सुना सरकार को होगा, चैलेंज करता प्रधानमंत्री हूं। के मुख से ये दुर्गा सुना जी, होगा एक सेकंड में एक लाइन कि पूरी हमें करूं। गुलामों के आज प्रतीकों को आज खत्म अगर- करना होगा। वी आर वेरी कंफर्टेबल, हम लोग बहुत मैं कह बहुत रहा हूं, कंफर्टेबल होते हैं अंग्रेजी अगर को आज एक्सेप्ट माननीय- कर लेने में, माननीय का- लेकिन हिंदी को एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत माननीय है? रुबिका जी सुनिए, माननीय रुबिका सुनिए, ऐसा है कि ये चाहते हैं भाजपा वाले इनके बच्चे तो फॉरेन में पढ़े, जरा मुझे वो मौका सब दीजिए, अंग्रेजी बोले। रुबिका जी, मुझे जो तो आप 20 भारतवासी सेकंड के दिया बच्चे करें। हैं वो सब कहां पढ़े? सरस्वती शिशु मंदिर में। ओके ठीक है, मुसीबत क्या है? हाँ ठीक है, मैं समझ हर गई। हर केंद्रीय मंत्री का अनुराग बच्चा भारती जी, आज फॉरेन पढ़ रहा है। नहीं नहीं और एक जहां तक सेकंड नाम बदलने की बात सर, है, सोमनाथ सुनिए भारती जी मेरी बात ना, सुनिए। एक सेकंड नहीं मैंने आपको पूरा मौका दिया, मेरे 2 और मेहमान, 10 उसके बाद सेकंड मैं आपके दीजिए। पास आऊंगी, मैं आपके पास 10 आऊंगी। सेकंड सोमनाथ जी प्लीज रुकिए ना, 1 सेकंड रुक जाइए। अब जफर इस्लाम साहब, यहाँ पर बात देखिए, अंग्रेजी, हिंदी, पैसा, दिन, सब के सब आ गए हैं। प्लीज आप मुझे आसान शब्दों में समझा दीजिए कि आप नाम बदल रहे हैं तो वजह क्या है, और पुराने और नई स्कीम में कितना अंतर आ गया है। उसके बाद प्रोफेसर सिंह आपके पास आऊंगी मैं, और हर्षवर्धन जी को भी कुछ कहना, अनुराग जी को भी। वरुण जी आपका भी रुक देखिए करूं। रुबिका जी, बहुत सारे अंतर आ गए हैं। इसकी मॉनिटरिंग बेहतर होगी, डिजिटली मॉनिटरिंग होगी। जिस तरह से बंगाल में जो घपला हुआ कि पार्टी के वर्कर ही जो है पूरा पैसा अपने पास लेके चले गए, बीच में नहीं, 19 अनुराग जी, डिस्ट्रिक्ट please, का हाँ, please, जो इन्वेस्टिगेशन हुआ उससे पता चला पूरे तौर से पैसा उन लोगों ने रख लिया अपने, और गरीब जनता को कुछ नहीं मिला। ये सब सारी चीजें बंद हो जाएगी, डायरेक्ट ट्रांसफर होगा, और 100 से 100 ज्यादा 125 दिन मिलेगा। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा, ऐसा नहीं कि जमीन कोड़ दिया और जाके एम्प्लॉयमेंट दिखा दिया, लेकिन यहाँ पर गांव में जमीन बनेगी, सड़क बनेगा, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे, उसकी सुविधा जो प्रोफेसर होगी, विनीत, और ये पूरा जो प्रोफेसर विनीत और वरुण पुरोहित उसके बाद। एक चीज खाली और बोल हाँ, रहे थे। एक सेकंड सर रुकिए ना, पहले 2 और मेहमान, उसके बाद में आई ओपन द डिबेट सर। 10 सेकंड ले लीजिएगा। खाली नहीं, अब स्टूडियो खाली में इतना तो मिलना इतना चाहिए। बोल रहा हूँ, तमिल संघ, तमिल मजेदार बात लैंग्वेज बता रहे हैं, इनसे को ये हमारी पूछना सरकार ने चाहिए। प्रमोट अरे किया सुनिए एक है। मिनट, तमिल प्रभु। लैंग्वेज को हम लोग समाज अरे को प्रभु, प्रमोट आपने किया, जवाब दे रहे तमिल हैं, कल्चर बस को हम लोगों ने तमिल नहीं, प्रमोट मैं किया। कह रही हूँ, सारी लैंग्वेजेस को आपको अरे प्रमोट करना समझ चाहिए लो, सर। इनको यही नहीं दस पता है, सेकंड, इनको हाँ। यही नहीं पता है कि तो हम अब कर रहे पहले हैं क्या ना, तो था, कैसे नहीं कर रहे? 90% हम जो हर फंड बात होता कर रहे हैं, था हर केंद्र का चीज होता को था, प्रमोट कर रहे हैं, 10% लेकिन स्टेट ये गवर्नमेंट का होता गुलामी की था। मानसिकता अब को आपने खत्म 60-40 नहीं कर दिया है। इसको तो भी सवाल हमारे है को खत्म कि करना है। अगर उत्तर गुलामी प्रदेश की की बात करते मानसिकता हैं तो को वहां खत्म करना भी वहां पे हमारा 9 लाख करोड़ का फर्ज है और खर्चा हम कर पहले रहे से ही हैं। सरकार के ऊपर में है। वो कहां से 40% देगा, मुझे बता दीजिए आप। आपने उसका अरे भाई, प्रावधान क्या किया पहले ये बता अपने दीजिए। और अपने फिर अपने महात्मा बात गांधी जी का समझो। आपने नाम हटाया, जो हमने नाम सबसे ज्यादा हमारे एलोकेशन गुरु किया रविंद्रनाथ Alright, टैगोर alright, ने रुक दिया। जाइए, आप प्रोफेसर विनीत, हमारी सरकार ने किया। प्रोफेसर और इसका पहले विनीत क्या सिर्फ नाम था? स्क्रीन पर प्रोफेसर विनीत रहेंगे। पहले 100 दिन काम के हुआ करते थे, नए कानून के मुताबिक 125। पहले 15 दिन में पेमेंट व्यवस्था थी, नए कानून के मुताबिक हर हफ्ते होगा। पहले केंद्र 90% देता था, अब नए कानून के मुताबिक 60% केंद्र देगा, 40% राज्य देगा। पहले पूरे साल काम संभव था, नए कानून के मुताबिक खेती के मौसम में 2 महीने का ब्रेक मिल रहा है। अब ये सब किया ही तो अच्छा है ना, ब्रेक मिल रहा है तो। प्रोफेसर विनीत, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ ये पन्नों में है और कुछ है नहीं।
जवाब। रुबिका जी, सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार। आपके जवाब से पहले मैं एक दो सवालों का जवाब देना चाहता हूं। सबसे पहले जो अनुराग भदौरिया जी बात कर रहे थे, भाई इनके नेता का भी दो नाम है, एक टीपू और एक अखिलेश यादव, पर व्यक्तित्व एक ही जैसा है। हमने तो जो नाम बदला है, रिब्रांडिंग किए, उसमें आयाम जोड़ दिए हैं। पहले एक था, अब चार कर दिया गया है। क्या और एक बात बताइए, क्या गांधी जी से, तो सुन लिया जाए, गांधी जी भी देश को अपनी माता मानते थे और देश को सबसे ऊपर रखते थे। और हमारे देश में अवधारणा भी है, जननी जन्मभूमि से स्वर्गदपि गरीयसी। अगर गांधी जी आज जिंदा होते तो क्या गांधी जी को नहीं लगता है कि जिस चीज से काम बेहतर हो रहा है उस चीज को और आगे बढ़ाया जाए? और क्या गांधी जी केवल कांग्रेस के हैं, हम सब के नहीं? क्या हमारे भी राष्ट्रपिता है ना? तो वही तो और कहते हैं, कांग्रेस मानो तो ये आप भी बात उनको। बिल्कुल सर सुनिए ना सर, नहीं मान रहे हो ना, आपने गाना इसीलिए। गाया सर, आपने गाना गाया था, हम भी अरे दो आप लाइन तो से ही गॉडसे गाना वाले अपनी लोग बात को कहाँ समाप्त मानोगे करेंगे। भाई? चुप रहिए, गॉडसे चुप वाले रहिए थोड़ी ना महात्मा सर, गांधी को मानेंगे। शांत रहिए सर, शांत रहिए। हमें मालूम है सर कि आप राम को कितना हेट करते हैं। हाँ। परेशानी रुबिका जी अरे क्या है, राम से है कि महात्मा अरे गांधी राम के के नाम आदर्श से? आचरण को पहले अपनाओ, आदर्श रुबिका जी आचरण को पहले इनको अपनाइए चुप प्रभु, कराएंगे, वो प्लीज ज्यादा अच्छा चुप रहेगा। कराइए, चुप कीजिए। भदौरिया अब जी, दूसरा एक पक्ष में आता हूं, मैं सिर्फ एक दूसरे पक्ष शब्द में आता हूं। बोलूंगी और उसके बाद राम पर आपकी जितनी भी यहाँ पर आप लफ्फाजी कर रहे हैं ना, वो सब खत्म हो जाएगी। हम लोग राम को मानने वाले लोग हैं, प्रभु को कार मानने वाले लोग हैं। सेवक, हाँ बोलिए। गोली चलाना, हाँ। ये 3-4 कीवर्ड है, अब उसी में जवाब खत्म हो देखिए, जाएंगे। देखिए, सवाल ये- राम अब देखिए, मंदिर अब देखिए प्राण कैसे- प्रतिष्ठा ये हो बताइए, जाने के बाद नहीं। दर्शन तक करने नहीं जाना। तो प्रभु तो राम यहाँ पर कण-कण में बैठकर शायद आप राम मानते के नहीं इस बात को। ऊपर किसी प्रभु तरह की कण-कण कोई में बात करने हैं। से बचिएगा। आप प्रभु राम को एक जगह देखते हैं, मैं हर बचिएगा जगह देखता अनुराग हूं प्रभु भदौरिया, राम को। बिल्कुल हम बचिएगा, प्रभु राम को हर जगह देखते हैं, बिल्कुल प्रभु बच राम जाइएगा कण-कण आप में इस हैं। पर। मैं हर जगह प्रभु राम को राम के देखता हूं। नाम पर ये आप कोई भी आपके मन लेक्चर के देने अंदर से अगर पहले किसी 10 बार व्यक्ति के अंदर में सोचिएगा, प्रभु राम के आदर्श आचरण 10 नहीं है, तो बार उसको प्रभु राम सोचिएगा। कहीं दिखाई नहीं देगा। प्रोफेसर मुझे हर विनीत जगह दिखाई स्क्रीन देते हैं, जहां पर मैं बात आंख बंद खत्म करता हूं करें, प्रभु उसके राम बाद मुझे आगे। दिखाई पड़ते हैं। नहीं, से पहले प्रोफेसर विनीत 30 सेकंड्स में प्लीज बात खत्म कीजिए और उसके बाद वरुण पुरोहित। जी जी जी, सबसे बड़ी परेशानी क्या है, जो गांधी जी का नाम लेके अपनी राजनीति को जीवंत करना चाहते हैं, यही कांग्रेस न है जो गांधी जी की कितनी फजीहत, कितनी अवमानना करती थी। आप भूल जाती हैं, गांधी जी गाय को गौ माता कहते थे। 1966 में इंदिरा गांधी ने गौ रक्षकों पर गोली चलवाया। इसके बाद से ये बताइए, क्या गांधी जी ने कभी ये कहा था कि हिंसा करें आप? 1984 के सिख राइट में नहीं, सुनिए अरे सुनिए, पर मैं नहीं, सुनिए, हमारे मैं हमारे फिर रुबिका जी, अभी हमारे सुनिए ना। अभी प्रोफेसर प्लीज टेल मी वन थिंग, मैं अभी भी ये बात नहीं समझ पाई हूं कि महात्मा गांधी के नाम को बदलने के पीछे का मकसद क्या है? इंदिरा गांधी थी नहीं, नेहरू जी थे नहीं, राहुल गांधी का नाम था नहीं, महात्मा गांधी का नाम था, राजीव गांधी का नाम था नहीं। महात्मा गांधी वो तो राष्ट्रपिता है ना, सबके पिता है, वो नाम क्यों बदला गया? अभी तक मुझे इसका जवाब कोई नहीं दे पाया। यह आपका हक है कि आप कोई भी नाम रख ले, लेकिन क्यों चेंज किया? रुबिका जी 30 सेकंड प्लीज। एक टॉपिक होता है ब्रांडिंग। जब आप किसी का नाम रखते हैं तो उस नाम से उसके गुण की पहचान होनी चाहिए, गुण का द्योतक होना चाहिए। जब आप एक आयाम से आगे बढ़ के 4 आयाम पे आते हैं, जब आप किसानों को, मजदूरों को इंपावर करने की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली है रिब्रांडिंग में नाम चेंज होता है, लोगो चेंज होते हैं, पंच लाइन चेंज होता है। इसी के कारण ये चेंज किया गया। और क्या इस बात से हम नकार सकते हैं कि गांधी जी के नाम पे 300 से ज्यादा प्रोजेक्ट चल रहे हैं देश में? हाँ। उसके बारे में आपने तो बिल्कुल बात नहीं कहा, या विपक्ष यही बात कह रहा है। ओके। सिंपल सा लॉजिक है। हाँ। रुबिका जी, लेट मी फिनिश 10 सेकंड, 10 सेकंड 30 more seconds, तो ये please, बात जान ली। 1977 में एक मूवी आई थी किनारा, जिसमें लता मंगेशकर गाना गाती है कि नाम गुम जाएगा, चेहरा भी बदल जाएगा, मेरा काम ही मेरा पहचान रहे, ये याद जरूर रखिएगा। तो नाम बदलते रहेंगे, देश सर्वप्रथम है, देश के हित में काम होगा, वो हम काम करते रहेंगे, एनडीए की सरकार करती रहेगी। ओके सर, आपकी बात मैंने सुनी। अब एक विजय बहादुर सिंह साहब हैं जो हमारे व्यूअर हैं, वरुण जी हुक्म, वो ये लिख रहे हैं कि विपक्षियों की बौखलाहट बता रही है कि योजना बहुत अच्छी है रुबिका जी, मनरेगा 100 दिन काम देकर पंचायत के हाथों घोटाला करती थी, अब 125 दिन काम और ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा है, घोटाले की कोई गुंजाइश नहीं है। वरुण जी, ये हम नहीं कह रहे हैं, एक व्यूअर है जिन्होंने लिखा है। क्षमा करें रुबिका जी, हुक्म। देखिए जो अभी फिल्मों की बात चल रही है, तो मैंने भी एक फिल्म देखी थी, क्योंकि लॉ से रिलेटेड हूँ, तो जॉली एलएलबी। उसमें एक डायलॉग आया था कि ये पक्का विश्वास हो गया कि मनुष्य बंदर से ही बना है, तो वो डार्विन की थ्योरी को प्रूव कर। एक बहुत बड़े लेखक है, आप कहो तो नाम भी ले दूंगा, पत्रकार भी जाने माने, हम सबसे सीनियर है, त्रिपाठी जी से भी सीनियर है। उन्होंने एक लेख लिखा था 1.5-2 साल पहले कि लोकतंत्र को मूर्ख तंत्र में कन्वर्ट किया जा रहा है। ये आज प्रूव हो गया कि कन्वर्ट कर दिया गया है, उसको परिवर्तित कर दिया गया, विश्वास हो गया। जो पॉलिटिकली इंडिसेंट सरकार है,
पॉलिटिकली ईव टीजिंग का इनका संस्कार है, नॉन बायोलॉजिकल ऑब्सेशन से ग्रसित है। मोटिव मकसद की बात हो रही है, मनरेगा मकसद सब मान रहे हैं। इसका जो मकसद था, अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है सबसे बड़ा सेक्टर, उसका सबसे बड़ा दुनिया का लेजिस्लेशन लाया गया और उसको एक सोशल सिक्योरिटी प्रदान की गई। आज इनकी सोशल सिक्योरिटी किसके लिए? पूंजीवादियों के लिए, पूंजीपतियों के लिए सोशल सिक्योरिटी की बजाय पूंजीपतियों की सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है। कितने अभी यू टर्न की बात आई, किसान बिल पे यू टर्न नहीं लिया, अभी कौन सा ऐप आया था उस पर यू टर्न नहीं लिया। ये सब चीजें नाम बदलने की जहां तक बात है, नाम इनको क्यों बदलना है? इसलिए बदलना है कि महात्मा गांधी से अगर आपका प्रेम होता तो नाम क्यों बदल रहे हो? जब आपने एक बहुत बढ़िया एनालिसिस किया, काम का इम्प्लीमेंटेशन अच्छा हो रहा है, इंप्रूवमेंट हो रहा है, वो बात अलग है। जनधन खाते को भी फाइनेंशियल इंक्लूजन का नाम बदला, इन्होंने बदली, ठीक है, सरकार है, त्रिपाठी जी ने कहा बदल सकते, लेकिन महात्मा गांधी नाम ऐसा नहीं कि जिसको बदलने का इनका कोई संस्कार हो या कोई उसके पीछे मकसद हो। इनका मकसद दुनिया को समझ में आ रहा है। अगर आपको कोई लाना था अपने नाम से, विकसित भारत के नाम से, जैसा आप प्रोजेक्शन करते हो 2047 में, पता नहीं कब आएगा। महिला बिल भी आपने 10 साल आगे बढ़ा दिया, क्या क्या आप आगे तक की स्पीड दोगे अपनी? लेकिन अगर आपको लाना था तो नया लेजिस्लेशन लिया थे, किसान बिल की जैसे लाए थे वैसे ना लाके नहीं, सोशल तो सर सिक्योरिटी आपके मनरेगा अंदर। कोई कांग्रेस की बपौती तो है नहीं, है नहीं, ना? मैंने कब कहा बपौती है? नहीं तो फिर मनरेगा is not फिर बपौती। आपका ईगो क्यों हर्ट हो रहा है? ये तो नहीं, इनकी ईगो हर्ट सरकार नहीं है। कर रहा। नहीं, नहीं, प्रियंका हाँ? गांधी जो दिलों में राज करती है देश के, इंदिरा गांधी का प्रतिबिंब है, उन्होंने ईगो हर्ट नहीं किया है। महात्मा गांधी के नाम को चेंज करने पर ईगो हर्ट नहीं हुआ, पूरे एक तो देश का आपको दिल में आपको फर्क पैदा। नहीं, आप सोचिए ना, मतलब साइकोफेंसी की भी सर हद होती है। सिर्फ एक लाइन आपको कहनी चाहिए थी कि प्रियंका जी ने यहाँ पर अपोज किया है, लेकिन आपने प्रियंका गांधी के लिए भी जो ये जो 10-10 लाइनें, यही तो कल्चर है ना, इसी कल्चर को तो खत्म करना है। अभी ये काम जफर इस्लाम करके बता देते हैं। नहीं, ये मोदी श्री मोदी श्री करने से भी 1008 खत्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो दिलों पर राज करते हैं, उन्होंने ये लेकर आया है। आप स्टॉप डूइंग दिस सर, वरुण जी प्लीज। ये व्यक्ति विशेष की पूजा इस देश में कब तक? जो नहीं रुपेगा जी, दिस इज रॉन्ग, आप गलत कह रहे हो, मैं इसको नहीं मानूंगा। अरे मैं आप महात्मा गांधी की बात नहीं, प्रियंका गांधी की बात मोदी जी के लिए क्यों मानेगा कोई भी? चल रही नहीं, है। मोदी आप जी के लिए रुकिए क्यों ना, आप मानेगा काहे कोई? बीच में आके कवर फायर कर प्रियंका रहे गांधी के लिए नहीं हैं? मानूंगा रुकिए तो ना। मोदी जी के लिए ये क्यों मानेंगे? हाँ तो कौन कह रहा है? अरे कौन कह रहा है? हमारे लोगों की बात है। हमको प्रतिबिंब दिखता है इंदिरा गांधी का, तो इसमें क्या दिक्कत है? अरे Why should we भैया, stop उसमें doing कौन this? सा मोदी जी ने अपना नाम रख दिया है? जी मोदी जी कहाँ है? वो तो जी राम जी है। जी राम जी है, विकसित भारत जी राम जी। अरे भाई, महात्मा जी ने भी आखिरी वर्ड अहमदाबाद में नहीं रखा गया अपना नाम स्टेडियम पर, गुजरात में। वो उन्होंने नहीं रखा है। महात्मा जी ने भी आखिरी लफ्ज हे राम बोला इंदिरा था। गांधी जी ने तो खुद ने हे भारत राम, रत्न पा लिया याद था है ना भैया। आपको? क्या बात कर रहे हैं आप? राम का तो चैप्टर मैंने पढ़ लिया था। मेरी फेवरेट है, महात्मा गांधी जी लेकिन ये ने तो हे सत्य राम है बोला। ना, ये तो सत्य है ना सर, कि खुद ही, मैंने तो कभी नहीं देखा ऐसा कि खुद ही ने खुद ही को नवाजा, खुद ही के लाए भारत रत्न से। रुबिका जी 3-4 महत्वपूर्ण बात बोलूंगा। पहली बात जिस पे आप चर्चा कर रही थी कि देखिए, जितने भी देश के महानुभाव हुए, जितने भी आइकॉन हुए, उनको कहीं सम्मान देने का काम कांग्रेस ने नहीं किया। वो सम्मान देने का काम हम कर रहे हैं और सभी को सम्मान देंगे। जिसने भी देश के लिए अपने आप की जो भी कुर्बानी दी है, उसको हम सम्मान देने का काम कर रहे हैं और देते रहेंगे। लेकिन हम सिर्फ गांधी परिवार का नाम नहीं इस्तेमाल हुआ है। सिर्फ बताइए, या तो जवाहरलाल नेहरू का प्रोग्राम, गांधी परिवार को नापसंद करते, महात्मा गांधी का नाम काहे बदल दिया? जवाब क्यों नहीं दे पा रहे इस बात का? मैं 1 घंटा हो गया आपसे पूछते। ये नई स्कीम है भाई, आप क्यों नहीं समझ रही है? ये विकसित भारत का विजन है, उसके बिना पे स्कीम बनी है। ये नई स्कीम है, नई स्कीम नई स्कीम है, नई स्कीम का सोमनाथ भारती 20 सेकंड। अरे ये नई स्कीम। और सोचिए एक और बात नहीं सर। देखिए रुबिका जी, बड़े ध्यान से मैं सुन रहा था। चूंकि नाम बदलने में आप समझ सकते हैं कि इनके ऊपर सवाल ना उठे कि भाई जो कहा था कि $1 के बराबर रुपया हो जाएगा, आज 100 रुपया हो गया $1 के करीब। तो इस सवाल ना उठे उन चीजों पे, तो नाम बदलने में लोग उलझा के रखते हैं। इन्होंने क्या किया दिल्ली के अंदर? डॉक्टर अंबेडकर स्कूलों का नाम रख दिया सीएम श्री, मोहल्ला क्लिनिक का नाम क्या रख दिया? आयुष्मान मंदिर। अब ऐसा ही एक आप दे दें आज ब्रेकिंग न्यूज अपने चैनल से कि भाजपा सरकार ने नाम बदला, पोल्यूशन की समस्या खत्म, पोल्यूशन का नाम हुआ अमृत वायु। यमुना में झाग है, उसका नाम करते हैं श्वेत अमृत। तो नाम बदलने की समस्या ठीक हो रही हो। 10 साल अनुराग भारती जी आपने इतना, सॉरी सोमनाथ भारती जी आपने इतना काम किया कि हम लोगों के फेफड़े जो हैं एकदम ऐसे हवा में लहलहा रहे थे
कि गजब अरविंद केजरीवाल जी ने, उनकी टीम ने, सोमनाथ भारती जी ने AQI पर काम किया है। और ये जैसे ही रेखा जी आई, इन्होंने ऐसी रेखा छीनी कि हमारे फेफड़ों की रेखा बन गई है। गजब ही कर रहे हैं सर। अरे भाई, उन्होंने तो गलती मान ली है, माफी भी मांग ली है। आज आपको बड़ा AQI याद आ रहा है। मेरे पास वक्त की कमी है। थैंक यू सर, ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।